नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रोज न्यारी बात। आज हम शिक्षा से जुड़े मुद्दों पर बात करेंगे। हमारे साथ प्रोफेसर बलराम शर्मा जी हैं। नमस्कार जी। नमस्कार सर। सर, प्लस टू के बाद बच्चे कौन सी स्ट्रीम चूज करें, क्या कहना चाहेंगे आप? सबसे पहले तो मैं रोज न्यारी बात देखने वाले सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जो आपने बात कही है कि प्लस टू के बाद बच्चा क्या करे, तो इसमें क्या है कि जब बच्चा प्लस टू करता है तो उसके पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। वो दुविधा में होता है, असमंजस में होता है। उसको ये देखना है कि उसका इंटरेस्ट किस चीज़ में है। यदि उसने आर्ट से प्लस टू करी है, उसने अच्छे मार्क्स लिए हैं, तो वो आर्ट से ही आगे बीए करे। यदि उसने कॉमर्स से प्लस टू करी है तो वह कॉमर्स से बीकॉम करे। यदि उसने साइंस से प्लस टू करी है तो वह साइंस से बीएससी करे, बीएससी जो है करे। तो बट सबसे बड़ी बात यह है कि बच्चे का इंटरेस्ट क्या है। यही बात मैं पहले भी, मेरे कई इंटरव्यू हो चुके हैं इस विषय पे, यही मैं पहले भी मैं यही बात कहता रहा हूँ और आगे भी यही बात है कि बच्चा जो बनना चाहता है उसके मन में क्या है, उसका इंटरेस्ट किस चीज़ में है, वही चीज़ वो करे। सर, बच्चे प्लस टू के बाद बाहर भागने की कोशिश करते हैं, क्या कहना चाहेंगे? हाँ, ये बड़ी अच्छी बात कही है आपने। और एक ये ट्रेंड बन चुका है, जैसे इसे इसे सोशल स्टेटस भी कह सकते हैं कि बच्चा, हर बच्चे के मन में यही है अब कि मैं विदेश में चला जाऊं, वहाँ मेरे को अच्छी नौकरी मिल जाएगी, सैलरी बहुत ज़्यादा मिल जाएगी। और जो है वो लॉन्ग टर्म की नहीं सोच रहा, वो शॉर्ट टर्म की सोचता है कि कुछ समय के लिए मैं चला जाऊंगा, पैसे कमा लूंगा ये। परंतु हमारी ज़िंदगी बहुत लंबी है और मैंने कितने ऐसे स्टूडेंट हमारे देखे हैं जो 4 साल में, 5 साल में वहाँ से वापस आ गए हैं। तो हमारे देश में बहुत नौकरियां हैं, यहाँ प्रतिभा की कमी नहीं है। बच्चा मेहनत करे, अच्छे मार्क्स ले, पढ़ाई करे अच्छे से, उसके बाद एसएससी की तैयारी करे, अच्छे इंटरव्यू दे, और यहाँ यदि उसको नौकरी मिल जाती है तो इससे बेटर कुछ नहीं है। क्योंकि हमारा जो ध्येय है वो देश प्रेम होना चाहिए। और देश प्रेम की भावना हमारे अंदर कब आएगी, जब हम अपने देश में ही रह करके यहाँ नौकरी करेंगे, अच्छी मेहनत करेंगे और मेहनत के बाद हम बहुत अच्छी नौकरी प्राप्त करेंगे, देश की सेवा करेंगे। तो तो सर, ये जो भाव होना बच्चे चाहिए। बाहर जाते हैं वो कहीं ना कहीं अपने माँ बाप से भी दूर हो रहे हैं। बिल्कुल, ये तो है ही। बच्चा जब बाहर जाता है तो वो अपने परिवार से, अपने रिश्तेदारों से, सोसाइटी से, सब लोगों से वह दूर चला जाता है। और ये देखा गया है कि कितने कई कई सालों बाद बच्चे अपने घर में आते हैं, फिर वो उनका लगाव जो है वो अपने पेरेंट्स के प्रति, अपने सोसाइटी के रिश्तेदारों के प्रति नहीं रहता। देश के प्रति भी प्रेम जो है वहाँ जाकर के कम हो जाता है, ये देखने में आया है। तो मैं तो यही कहूँगा कि हमारे पास यहाँ भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटी हैं हमारे देश के अंदर। तो यहीं इन अपॉर्चुनिटी को अवेल करें, अच्छे से मेहनत करें, अच्छी नौकरी प्राप्त करें, यहीं रह करके कार्य करें। हाँ, विदेश में जाना, पढ़ाई करना कोई बुरी बात नहीं है। विदेश में भी बच्चा जाए, वहाँ भी अच्छी पढ़ाई करे, वहाँ पढ़ाई करने के बाद अपने देश में आए और फिर यहाँ नौकरी करे। तो ये जो है ऐसा करे। एक पूर्व पश्चिम फिल्म है मनोज कुमार जी की, तो यही तो, वो फिल्म हमें यही प्रेरणा देती है। तो ऐसी फिल्मों से प्रेरणा लें बच्चे, और जो है विदेश में रह करके भी पढ़ाई करने के बाद भी वो विदेश से वापस आकर के अपने देश की सेवा कर सकते हैं। बच्चों को सर कैरियर कैसे चूज करना चाहिए अपना? देखिए, बच्चे को कैरियर, जब वह कैरियर की तरफ वह बढ़ता है अपने, तो उसकी एजुकेशन इसमें बहुत बड़ा एक मार्गदर्शक का कार्य करती है। उसकी जो एजुकेशन है वही उसके लक्ष्य तक उसे पहुंचाती है। वो बहुत बड़ा एक उसका एक जो है उसकी सफलता का एक बहुत बड़ी कुंजी होती है वह। तो वह अपनी जो है लक्ष्य तक पहुंचने के लिए अच्छी मेहनत करे, अच्छी पढ़ाई करे, और जो है अच्छी किताबें पढ़े, एक लक्ष्य निर्धारित करे, वो उसी रास्ते पर चले और उसको ज़रूर सफलता फिर मिलती है। सर, बच्चे आज के टाइम में गलत करियर भी चूज कर लेते हैं। हाँ,
कई बार ऐसा देखने में आया है कि बच्चे अपने परिवार के दबाव में, कई बार कोई दोस्तों के कहने से वो चीज़ उस कोर्स में दाखिला ले लेते हैं जिसमें उनका इंटरेस्ट नहीं होता, और क्या होता है फिर उसके परिणाम अच्छे नहीं रहते, वो उसके रिजल्ट अच्छे नहीं रहते, वह बीच में उसकी पढ़ाई रुक जाती है क्योंकि इंटरेस्ट तो होता नहीं बच्चे का, तो वह बीच में पढ़ाई छोड़ देता है और आगे जो है फिर रुकावटें आ जाती हैं। तो उसका यही मैं कहूँगा कि जो भी करें उसको पूरे इंटरेस्ट से अच्छे से करें, मन लगा करके करें, और कोई भी चीज़, कोई भी कोर्स बुरा नहीं है यदि उसको मेहनत से किया जाए, इंटरेस्ट लेके किया जाए, अच्छे उसमें मार्क्स लाए जाएं, तो उसमें डेफिनेटली उसको सफलता वही कोर्स देता है। सर, बच्चों को माँ बाप जो दबाव डालते हैं बच्चों के ऊपर, क्या उनको डालना चाहिए? देखिए, माँ बाप का ये है कि वो हर माँ बाप ये चाहता है कि मेरा बच्चा जीवन में सफल हो, वो एक अच्छा नागरिक बने, अच्छा जो है एक अच्छे कार्य करे देश के लिए, वो एक मार्गदर्शक के रूप में वो होते हैं। और वैसे पेरेंट्स तो यही चाहता है कि मेरा बच्चा अच्छे से पढ़े, मेहनत करे, अच्छा नौकरी प्राप्त करे, परंतु और कई बार क्या होता है कि वो बच्चे को गाइड करते हैं और वो गाइडेंस बच्चे के लिए बहुत बेहतर सिद्ध हो जाती है, वो बच्चा जो है उनकी गाइडेंस पर चलते हुए सफल हो जाता है। परंतु कई बार ये होता है कि माँ बाप अपने जीवन में तो कुछ बन नहीं पाए और वो बच्चों को सोचते हैं कि भाई ये बच्चा बन जाए, जो हमने सोचा था मेरे सपने को मेरा बेटा पूरा कर दे, और वो जो उनका सपना है उसकी पोटेंशियल उस बच्चे में है नहीं, उसका इंटरेस्ट भी नहीं है, तो फिर वहाँ आकर के प्रॉब्लम आ जाती है, तो बच्चा रह जाता है। इसलिए बच्चे के इंटरेस्ट को भी देखें, परिवार जो है जब उसका कैरियर को चूज करे तो उसके इंटरेस्ट को भी देखें, साथ में साथ अपनी राय दें, फिर जो रास्ता निकलता है उसकी तरफ आगे बढ़ें। तो ऐसे में बच्चे कितने सक्सेसफुल हो पाते हैं? जैसे कि किसी के दबाव में आने से अगर जो करते हैं तो कितने उसमें से सक्सेसफुल होते हैं? देखिए, दबाव में किया गया कोई भी कार्य कई बार सफलता तक नहीं पहुंचाता है। वही कार्य सफलता तक पहुंचता है वही बच्चा जो अपने इंटरेस्ट से कार्य करता है, क्योंकि जब हम हमारी अंदर से आवाज़ आती है कि अब मुझे मेहनत करनी है, पढ़ना, कुछ आगे बढ़ना है, तो वही धुन जो है बच्चे पर सवार होती है, वही मेहनत करते हैं और आगे बढ़ती हैं। कितने आईएएस आईपीएसों के ऐसे उदाहरण हैं जो जिन्होंने जो है सेल्फ मोटिवेट होकर के ये कार्य किए हैं और एक सफलता की सीढ़ी हासिल की है। तो इसलिए किसी का दबाव में जो है न आए, हाँ इसको एक सुझाव के रूप में लें, राय के रूप में लें, और जो खुद का इंटरेस्ट है उसको जो है मद्देनजर रखते हुए उसमें फिर आगे बढ़ें। सर, आप प्रोफेसर कैसे बने थे? मतलब कि आपने कौन सी स्ट्रीम चूज की थी, उसके बाद क्या किया था? देखिए, मैंने +2 जो है वो आर्ट से की थी, और उसके बाद फिर मैंने डीएवी कॉलेज करनाल में, यहीं जिसमें आज मैं असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हूँ, यहाँ पर मैंने एडमिशन लिया और मैंने मेरी जो सब्जेक्ट थे वो पॉलिटिकल साइंस, हिंदी इंग्लिश तो कंपलसरी थी, और उसके साथ साथ ज्योग्राफी लिया। मेरा इंटरेस्ट ही इन चीज़ों में था, तो मैंने फिर यहाँ से बीए करी। उसके बाद पॉलिटिकल साइंस में मेरा इंटरेस्ट था, जबकि मेरा भाई, मैंने पहले भी एक इंटरव्यू में बताया कि वो एमए इंग्लिश कराना चाहता था, परंतु मैंने क्योंकि मेरा इंटरेस्ट पॉलिटिकल साइंस में था तो मैंने दयाल सिंह कॉलेज में पॉलिटिकल साइंस में से एमए करी। उसके बाद बीएड एमएड करने के बाद मैंने एमफिल करी, फिर पीएचडी करी, और फिर मैंने इस कॉलेज में कई साल एडहॉक के रूप में पढ़ाया, और 2019 में एज ए रेगुलर प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में मेरी नियुक्ति हुई। तो सारा इंटरेस्ट ही था इसमें भी, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट इसमें था तो मेरी सिलेक्शन जो है। तो सर, समाज कैसे देखता है उन बच्चों को कि उसने फील्ड जो सी चूज किया है, क्या वो सही है? लेकिन समाज जो है उसको गलत बताता है कहीं ना कहीं। समाज तो हम और आपसे ही बनता है। समाज में सभी तरह के लोग रहते हैं, मैक्सिमम अच्छे लोग हैं, कुछ ऐसे भी लोग हैं जो किसी बच्चे को देख के कई बार पारिवारिक ऐसी स्थिति हो जाती है कि वो उसके बारे में कोई ऐसी बात कह देते हैं, परंतु जो मैंने आपको बताया कि बच्चा जो है उसको मेहनत खुद करनी है, उसे खुद आगे बढ़ना है। समाज तो जो मर्जी कहे, आज से अनेक ऐसे उदाहरण है कि समाज ने टीका टिप्पणी की और वो लोग जीवन में बहुत आगे बढ़े,
एक हमारे देश की जो फर्स्ट महिला डॉक्टर है आनंदी गोपाल, जब उसने अपनी एजुकेशन, क्योंकि उस जमाने में बहुत पुरानी बातें हैं, जब उसने अपनी एजुकेशन शुरू करी थी तो सारे समाज ने उसके ऊपर कीचड़ तक फेंके जाते थे जब वो निकलती थी। और वो विदेश में अमेरिका में जा करके उसने डॉक्टर की पढ़ाई करी। और तो समाज तो जो मर्जी कहे, हमें जो है अपने जीवन में आगे बढ़ना है तो हमें समाज की परवाह नहीं करनी है। और जहाँ एक बात हो रहा है कि समाज की जो अच्छी बातें हैं वो उनको ग्रहण करें, धारण करें और उनसे मोटिवेट होकर के आगे बढ़ें। सर, जो बच्चे अच्छे अंक नहीं ला पाते वो कहीं ना कहीं निराश हो जाते हैं। देखिए, बच्चे को निराश किसी भी स्थिति में नहीं होना चाहिए। यदि एक क्लास में बच्चे ने अच्छे अंक नहीं लिए हैं तो अगली क्लास में मेहनत करे और अगली क्लास में जो है वो अच्छे से मेहनत करके अच्छे अंक ला सकता है और आगे इस रफ्तार को जारी रखे। तो ये बच्चे को खुद ही जो है इसके बारे में करना है। अंत में क्या उद्देश्य देना चाहेंगे सर आप बच्चों को, जो आज के युवा हैं उनको? देखिए, मेरी सभी बच्चों से यही अपील है कि आप जीवन में यदि आपको आगे बढ़ना है तो आप ईमानदार हों, मेहनती हों और निरंतरता, कंटिन्यूटी आपकी बनी रहनी चाहिए, क्योंकि कंटिन्यूटी बहुत ज़रूरी है। यदि आपने अपने जीवन में आगे बढ़ना है तो लंबी रेस का घोड़ा बने और उस लक्ष्य तक प्राप्त करने के लिए आपके रास्ते में बहुत सारी रुकावटें आती हैं, परंतु आपको उन रुकावटों को भी स्वयं दूर करना है। तो आप उन रुकावटों के जो मार्ग में है, उन रुकावटों के आगे ही रुकावट आप खुद बन जाए और अपने जीवन में आगे बढ़ें, अपना लक्ष्य निर्धारित करें और आपको सफलता जरूर मिलेगी। दोस्तों, आप सभी ने सुना कि अपना करियर जो है वो अपने ही हिसाब से चूज़ करना चाहिए। ऐसी और वीडियोस के लिए हमें फॉलो कर लीजिए और कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताइए।